हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9th के लिए लेकर आई थी रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक सब्जेक्ट साइंस की सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 43 तक सॉल्यूशन देख लिया है। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 44 से कंटिन्यू। तो देखते हैं वर्कशीट कितनी लॉन्ग जाती है, उसके हिसाब से हम वर्कशीट देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं वर्कशीट 44। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बॉल थ्रोन बाय अ पर्सन इन अपवर्ड डायरेक्शन रिटर्न बैक टू द ग्राउंड व्हाई। किसी एक व्यक्ति के द्वारा बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो ये रिटर्न क्यों करती है वापस से? आपने देखा होगा कि वो नीचे की ओर आती है ग्राउंड पर, ऐसा क्यों होता है? A ball thrown upwards returns to the ground because of Earth's gravitational pull. The gravitational force pull the ball towards the ground, which is why it falls back. ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो बॉल है हम जैसे ही ऊपर फेंकेंगे वो नीचे की ओर आएगी। सेकेंड क्वेश्चन है, ड्यू टू विच फोर्स इट इज पॉसिबल फॉर द मून टू रोटेट अराउंड द अर्थ। The moon orbits the earth due to the force of gravity. The gravitational pull of the earth keeps the moon in a circular orbit around it. तो जो मून का जो ऑर्बिट है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके अंदर आता है। तो क्या होता है, जैसे ही मून राउंड करता है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसी ऑर्बिट में चारों ओर घूमता है अर्थ के, तो इसी कारण वो घूम पाता है अर्थ के चारों ओर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ लिखना है ग्रेविटेशन का। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स अलोंग अ लाइन जॉइनिंग दैम। द फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नीट्यूड निकालने का ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला लिखना है आपको। द लेट m1 बी द मास ऑफ द अर्थ एंड m2 बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। अर्थ का जो मास है वो हमें मानना है m1, और जो ऑब्जेक्ट इसके सरफेस पर है उसका जो है हमें मानना है मास m2। इफ r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ का रेडियस है r, देन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स F एक्टिंग बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द रिलेशन F इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे लर्न कर लेना है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 44। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 45। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। g इक्वल टू 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है, और g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर को हम ऊपर की ओर लेके जाएंगे जो घात होती है वो माइनस में चली जाएगी। ठीक है, s-2 हो जाएगा। तो ये आपको याद करना है, acceleration due to the gravity on earth. Why do you understand by free fall? Free fall is defined as a situation in which an object moves only under the influence of gravity. Which property measures the mass of an object? Inertia. Define weight. M equal to mg. Weight is product of mass and acceleration due to gravity. What is the difference between mass and weight? Mass of an object is constant and does not change from place to place. The weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. Write the definition of pressure. The thrust on unit area is called pressure. Pressure equal to होता है thrust upon area. ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 45। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 46। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 टाइम इट इज वेट ऑन अर्थ। अर्थ में जो वेट होता है उस ऑब्जेक्ट का उसका 1/6 टाइम हो जाता है मून पर जब उस ऑब्जेक्ट को लिया जाता है। तो मास एंड रेडियस ऑफ मून लेस देन द अर्थ से लेस देन है उसका मास भी रेडियस भी,
तो इसलिए जो वेट है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 टाइम इट्स वेट ऑन अर्थ, इसलिए 1/6 हो जाता है उसका अर्थ के अकॉर्डिंग, अर्थ के कंपेरिजन में। सेकेंड क्वेश्चन है द वेट ऑफ एन Chandrayaan-3 व्हेन मेजर्ड ऑन अर्थ सरफेस इज 15 न्यूटन। what will be its weight when measured on its the surface of the moon। तो 15 अर्थ पर है तो 1/6 इंटू 15 हो जाएगा, क्योंकि 1/6 होता है मून पर, तो 15/6 यानी 2.5 न्यूटन ही रह जाएगा उसका वेट। वाई इज द एज ऑफ अ नाइफ शार्प। शार्प क्यों चाहिए, जो एज होता है नाइफ का वो शार्प क्यों होता है। P = F/A, द एरिया वुड बी लेसर देन प्रेशर और वुड बी मोर इट इजी टू कट द थिंग्स वेजिटेबल्स, हैंस द एज ऑफ अ नाइफ शार्प, इसलिए शार्प रखा जाता है। What is density? The density of a substance is defined as mass of a unit volume. What do you understand by buoyancy? उत्प्लावकता जिसे कहते हैं। The upward force exerted by the water on the bottle is known as buoyant force and this tendency is known as buoyancy। तो ये डन होता है वर्कशीट 46। नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो हमने यहाँ पर 3 वर्कशीट्स देखी हैं, तो आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेवल पर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपकी क्लासेस से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।